नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगई। अभी हम स्वराज आश्रम में हैं। यदि स्वराज आश्रम का ऐतिहासिक बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में पटना के बाद कोई स्वराज आश्रम चर्चित था तो बिहपुर का स्वराज आश्रम था। और हम जब इतिहास के किताबों में झांकते हैं और देखते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहाँ आए थे और अंग्रेज़ों की दमनकारियों की नीति का विरोध भी किए थे और वो लाठी खाए थे। और यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने उनको लाठी नहीं खाने दी थी, उन पे जो लाठी पड़े वो अपने सिर और पीठ पे लिए थे। फिलहाल एक घटना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का है। इस 15 अगस्त को घटना घटी थी। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष इरफान आलम जी झंडा फहरा रहे थे। अब वो मानवीय भूल है या क्या है उनसे बात करेंगे, पर लेकिन उन्होंने जो झंडा फहराया था वो उल्टा झंडा फहराया, फिर झंडा नीचे गिरा। उसके बाद फिर इन्होंने झंडोत्तोलन किया, वो बांस खोचहा बांस में किए, जो कि वीडियो उपलब्ध है। तो आते हैं जानते हैं इरफान आलम जी से कि क्या मुद्दा था और क्या कैसे हुआ। इरफान जी, 15 अगस्त दिन जी जिस तरह हुआ वो तिरंगे का अपमान ही है, पर लेकिन आपका उस पर क्या राय है, क्या नज़रिया है? देखिए सर, रह गई बात कि भूल बस झंडा उल्टा खिंचाया था, जिसको कि मैं मानवीय भूल स्वीकार करता हूं। उसके बाद झंडा हम पुनः सही कर लिया, नीचे भी गिरा नहीं सुना जाए ना, ज़रा सा सुना जाए। झंडा ऊपर मेरा चला गया, राष्ट्रगान भी हुआ, लेकिन संजोग ये हुआ दुर्भाग्य के वहाँ से कड़ी टूट के नीचे गिर गया। ये मैं स्वीकार करता हूँ, गिर गया। उस परिस्थिति में अब हमारा स्तंभ खाली कैसे रहेगा, तो मैंने जल्दबाजी में एक बांस में तत्काल उसको झंडे को खड़ा करके और झंडा फहरा दिया और शेष हम सभी कार्यक्रम में शामिल होने चले गए। तो मैं निश्चित तौर पर ये बताना चाहूँगा कि मैं 19 झंडा फहरा चुका था, 20वां ये मेरा झंडा था। ये निश्चित तौर पर ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी मानवीय भूल हुई है, जैसा कि हमें उम्मीद नहीं था। मैं कतई तिरंगा का अपमान करने का सोच भी नहीं सकता था। ये अचानक हुआ है और ये हमारी मानवीय भूल है। मैं कतई ऐसा पुनः हमसे गलती ना हो, इसके लिए मैं निश्चित तौर से पहले से पूर्व तैयारी करके देखता रहूँगा, चूँकि ये हमको बहुत बड़ी सबक मिली है। बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो कि आपके विरोध में उतरे हैं, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी देखिए, सवाल ये है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। क्षेत्र में अमन और शांति का पैगाम को के चलते हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ जुड़ के रहते हैं। कुछ मजार कमेटी से भी हम जुड़े हुए हैं, वहाँ हम वाइस प्रेसिडेंट हैं। कुछ बातें ऐसी सामने आई कि रामनवमी के अवसर पर जो पद यात्रा निकलता है, रामनवमी यात्रा, उसमें हमारे पदाधिकारी द्वारा जो कार्रवाई हुई वो आरोप हम पर गठित हो गई, जबकि मैं उस प्रोग्राम में भी साथ साथ रहकर शांतिपूर्ण अपने भाईचारा को कायम रखने के लिए पदाधिकारी के साथ साथ हम लोग भी सहयोग में रहे। और किसी भी सूरत में मैं दुर्भावना भाव का नहीं हूँ, कतई हम किसी के प्रति ऐसा दुर्भावना रखता हूँ। अगर मेरे बारे में किन्हीं को ऐसा लगता है कि इस प्रवृत्ति के हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो मेरे साथ जहाँ जिस वक्त हमको बुलावें, मैं अपनी सफाई देने के लिए तैयार हूँ। कतई हम गलत प्रवृत्ति के न हैं, न गलत करने का कोशिश करते हैं। मैं लोगों का सहयोग करता हूँ, सहयोग करता रहूँगा, चाहे इसमें लोगों के नज़रिया में जैसा समझ में आए। 4 दिन हो गया
4 दिन के बाद आज आप अपना मानवीय भूल स्वीकार कर रहे हैं। देखा जाए हुजूर कि सोशल मीडिया पर जो भी वायरल हुआ वो सत्य है या नहीं है? जी, झंडा जो फहरा था उल्टा, देखिए हम ये बता रहे हैं कि मानवीय भूल है, ये तो हम कह रहे हैं और इस भूल को हम स्वीकार भी रहे हैं, पुनः उसको हम सही भी किया। लेकिन इसके बाद जो प्रिंट मीडिया में जो हमारे 5-6 पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया तो हमने उनको दिया भी वाइट, मैंने और मेरे बारे में उन्होंने छापा भी, और छापने के बाद वो प्रिंट मीडिया में छप के आया भी। हम लगातार अपने लोगों से प्रयासरत रहा कि सभी लोगों से अपना सामंजस्य आपके विरुद्ध रुद्र सेना संगठन जो है आपके विरुद्ध धरना प्रदर्शन का ऐलान कर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही प्रशासन से। देखिए वो तो अब रह गया बात की स्वतंत्र है, कोई भी हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये दुर्भावना से ग्रसित किसी मुद्दा को हमें अच्छा मान लीजिए ये कोई दूसरी पार्टी यदि करती, स्वराज आश्रम ऐतिहासिक जगह है, तो आप क्या करते? देखिए सर, ये मानवीय भूल देश में कई एक जगह हुआ है, कई एक जगह हुआ जिसमें कि प्रधानमंत्री जी का झंडा ध्वजारोहण नहीं हुआ और झंडे को सलामी दी गई। मैंने कहा यदि प्रधानमंत्री गलती करे या कोई दूसरा तो हम भी गलती करें। नहीं, गलती ऐसा कैसे करें? मानवीय भूल हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, लेकिन मानवीय भूल है। कई एक जगह पुलिस पदाधिकारी से भी हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तिरंगा है तो हम हैं, तिरंगा है तो धर्म है, तिरंगा है तो जाति है। तो इरफान जी का सीधा कहना ये मेरी मानवीय भूल है। अब आगे अब क्या चाहिए ये रुद्र सेना संगठन को समझना होगा, और उनका मांग था कि इरफान जी जो है सार्वजनिक रूप से आके माफ़ी मांगे। तो आप अपना व्यक्तित्व समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर आप क्यों नहीं फिलहाल जब तक जांच चल रही है आप इस्तीफा दे देते हैं? देखिए ये हम लोग का अंदरूनी मामला है, पार्टी के पदाधिकारी से हमारी बातचीत भी हो रही है और हमने जो तर्क संगत था जवाब भी दिया है। पार्टी अपने स्तर से भी देख रही है। हम बताए कि पार्टी का जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। शेष मैं अपने भूल स्वीकार करते हुए अपने कांग्रेस कार्यकर्ता और सभी मीडिया के पदाधिकारी, मीडिया के लोग, आम जन से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज़ादी में पूरे देश के एक एक नागरिक की भूमिका रही है और उस समय की आज़ादी कोई छोटी बात नहीं थी। अंग्रेज़ों को लड़के भगाना यहाँ से इस देश से, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। अंग्रेज़ों को लड़के भगाना पर, लेकिन वही तिरंगे का अपमान नहीं, ये तिरंगे का अपमान शब्द जो है ना, ये एक मानवीय भूल है। इरफान जी इसको स्वीकार कर रहे हैं। जैसा आपकी रुद्र सेना का जो है मांग था कि इरफान जी माफ़ी नहीं मांग रहे, उन्होंने माफ़ी मांगी अपनी, और गलती किसी से भी हो सकती है, क्यों नहीं, गलती आपसे भी हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? कोई इंसान भगवान थोड़े है जो हमसे गलती नहीं होगी। वही इरफान जी से भी गलती हुई है। गलतियाँ और तिरंगे का अपमान वो भी स्वराज आश्रम में। तिरंगे का अपमान जिसको आप कह रहे हैं वो एक दुर्भाग्य है। आप रोशन जी हम बताते हैं आपको, आप बहुत अच्छी ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी ड्राइवरी करते हैं, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो, और घर का मामला नहीं है सर, ये तिरंगे का अपमान है। सुनिए मेरी बात को तो पूरा होने दीजिए। बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, ड्राइवरी करते हैं, रोड पे जाते हैं, किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गलती हो या ना हो, किसी कारण से, ठीक उसी तरीके से एक्सीडेंट था। सर आप तिरंगा 15 अगस्त तो झंडे की तैयारी कर रहे हैं, आप बिना किसी जांच का झंडोत्तोलन कर रहे हैं। ये तो भूल है, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की है। ये तो पहले भी सुधार कर सकते थे कि हम पहले बांस को देखते ये चीज़ कर, ये तो उनकी भूल है, इन्होंने स्वीकार किया है इसको ना। अच्छा रुद्र सेना संगठन जो है यदि आपके विरुद्ध आंदोलन करेगी, न्यायालय जाएगी, तो आप क्या कीजिएगा? ये तो इस देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज़ादी है, उनको किसी को भी आज़ादी है, यही तो संविधान है मेरा, इसी की तो लड़ाई आज तक हम लड़ रहे हैं। मैं राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी विपक्ष इसी की तो लड़ाई लड़ रही है, संविधान हमसे ना छीना जाए। रुद्र सेना का अधिकार है, वो कुछ भी कर सकती है, क्यों ना करे? संवैधानिक अधिकार को वो अपना पालन कर सकते, बिल्कुल करे, क्या दिक्कत है?
हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सबसे बड़ी बात द इंड अब होनी चाहिए बीहपुर के इस मसले का आज प्रखंड अध्यक्ष इरफान आलम के द्वारा उन्होंने इसे मानवीय भूल समझकर सभी जनताओं से और सभी को अपने दुखी मन से कि हमसे गलती हो गई और उन्होंने भूल स्वीकार की। और अब जो है रुद्र सेना संगठन को क्या करना है उनका संवैधानिक अधिकार है। पर लेकिन एक बात जाते जाते हम बोलते हुए जा रहे हैं, तिरंगा से बड़ा कुछ नहीं है, ना धर्म है ना जाति है। यदि तिरंगा है तभी हम हैं, इसलिए तिरंगे का अपमान कोई नहीं सहेगा। जय हिंद।